मायावती जी आप लोग पर ज्यादा हमलावर दिखते हैं। देखिए वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये चल रहा है। राम के अगर ये राम के अनुसार ही चल लेते हैं, भगवान राम के एक भी बात का उनका पालन कर लेते हैं, ये झूठे लोग हैं। तो शिवपाल यादव ने मायावती पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। वहीं शिवपाल यादव ने काकोरी पेशाब कांड को लेकर भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 8 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा की रैली के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अचानक चर्चा में तेजी से आ गई। रैली के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की खुलकर तारीफ की और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रुख अपनाया। इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जन्म दे दिया। सपा और कांग्रेस ने इसे सीधे भाजपा के इशारे पर बयानबाजी करार दिया। सपा नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि मायावती अब भाजपा से मिली हुई है और उनके बयान सीधे भाजपा के एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा का कहना है कि यह साबित करता है कि बसपा अब भाजपा की बी टीम बन गई है। विपक्ष यह भी लगातार बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों, किसानों और युवाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है और सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। लेकिन मायावती जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका भाजपा समर्थक रुख विपक्ष के लिए सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या बसपा अब अपने मूल वोट बैंक के हितों के बजाय सत्ता की ओर देख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती की रणनीति उनके लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी की पहचान हमेशा दलित नेतृत्व और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के रूप में रही है, लेकिन अब उनके बयान भाजपा की सफलता को बढ़ावा देने में लगते हैं, जिससे उनकी पारंपरिक छवि कमजोर हो रही है। आपको बता दें कि सपा नेता शिवपाल यादव पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मायावती पर बड़ा हमला बोला, बड़ा आरोप लगाया और काकोरी में दलित बुजुर्ग के अपमान पर भी सवाल खड़ा किया। पहले तो उन्होंने लखनऊ के काकोरी में एक दलित बुजुर्ग के साथ हुई अमानवीय घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक निंदनीय और अक्षम्य कृत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का यही असली चरित्र है। शिवपाल यादव ने छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल दावा करती है कि छठ पर्व पर विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब केवल दिखावा और प्रचार भर है। बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा प्रदेश सरकार की तारीफ करने और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रुख अपनाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों, किसानों और युवाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और भाजपा के इशारे पर ही बयानबाजी कर रही हैं। निंदनीय घटना है। एक बुजुर्ग के साथ जो किया गया है अक्षम्य है और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का चरित्र यही है। तो जिस तरीके से दलित और बुजुर्ग, सबसे पहली बात बुजुर्ग बीमार था, बीमार होने के नाते अगर हो गया ना तो वो तो साफ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है ना। ये तो ऐसी घटना है, रुक ही नहीं सकता है। कभी कभी अच्छे लोगों का ये हो जाता है, दस्त, पेशाब, ये सब हो ही सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो रहा है। ये ऐसे ही लोग हैं, ये मतलब कहते कुछ और करते कुछ और। तो ये समाज के लिए और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएस जो इन्होंने चरित्र दिखाया है, अब पूरे देश की जनता को और प्रदेश की जनता को समझ लेना चाहिए। ये इस तरीके के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन मायावती जी आप लोग पर ज्यादा हमलावर दिखते हैं। देखिए वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के एक साथ। सवाल ये है कि आप बनारस के पारंपरिक आयोजन में आए हैं और लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल के नेताओं की तुलना कंस और दुर्योधन से कर दी है। देखिए, ये राम के नाम पर और उल्टा काम करते हैं। ये आपने देखा है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम के अगर ये राम के अनुसार ही कर लेते हैं, भगवान राम के एक भी बात का उनका पालन कर लेते हैं। ये झूठे लोग हैं, केवल सवेरे शाम तक बखान करते हैं, सबको उल्टा सीधा बोलना इनका काम है। और संत का तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं। संत कितने शांत स्वभाव के होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी के प्रति बुरा बोलते नहीं हैं। तो सुना आपने। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने यहाँ दो बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक तो काकोरी कांड, दूसरा मायावती का बयान। ये दोनों घटनाएं प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही। जिस तरह से बसपा की रैली में मायावती ने बीजेपी की जमकर तारीफ की, सपा पर हमला बोला, उससे कई लोग कह रहे हैं कि मायावती का बसपा की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी मायावती की नई चाल से फायदा उठाने के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। यदि मायावती अपने पुराने समर्थकों और दलित, किसान एवं युवाओं के मुद्दों की अनदेखी करती रही तो यह कदम उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं काकोरी पेशाब कांड ने तो उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा दी है। विपक्ष कह रहा है कि यह बीजेपी सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जी आपको बता दें कि शीतला माता मंदिर परिसर में बुजुर्ग के साथ हुए अपमान को लेकर इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित से मुलाकात की। सांसद ने आरोपी स्वामीकांत उर्फ पम्मू की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि अगर वह बीमार है तो उसका इलाज सरकारी अस्पताल में कराया जाए। सोशल मीडिया पर भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि तबीयत ठीक होने पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जबकि जांच जारी है। जरा आप भी सुनिए कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया को। देखिए, यहाँ पे जो परिवार है, रामपाल जी जो है, उन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरह से वो खौफ में थे। जो एक तो बीमार भी थे, बीमार भी हैं वो, तो उनसे जिस तरह का अभद्र व्यवहार करवाया गया है और वो दबाव में कराया गया, क्योंकि वो लोकल में आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं और यहाँ पे लोकल में उनका खौफ भी है। कुछ लोगों ने ये बताया, गांव वालों ने, कस्बे वालों ने ये बताया कि उनका खौफ पूरे आसपास के एरिया में है और वो अपनी मनमानी करते हैं, मारते पीटते भी हैं। सार्वजनिक जो आपका ये मंदिर है, इस पे अपनी मर्जी से ताला भी लगा देते हैं। वो जो मन चाहे वो करते हैं और उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है, ना पुलिस कर पाती है, ना शासन प्रशासन कर पाता है, क्योंकि वो सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये स्पष्ट है कि वो अपना प्रभाव का प्रयोग करके और अपनी मनमानी करते हैं। और जिस तरह की मानसिकता यहाँ देखी गई है, एक पासी परिवार के साथ, इतना दलित परिवार के साथ एक इतना ऐसी घटना की गई, तो ये उनकी मानसिकता दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता है और भेदभाव की मानसिकता है, नीच मानसिकता अपने दिमाग में रखते हैं। तो परिवार जो है वो तो कह रहा था कि हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर भी लिखी है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बीमारी के कारण उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में क्यों एडमिट कराना पड़ा, ये भी सवाल पूछा जाएगा अभी पुलिस से। तो ये अभी तक यहाँ पता चला है। आप लोग इसमें क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, कदम की बात ये है कि जो जिसने ये घटनाक्रम अंजाम दिया है वो किसी भी तरह से बचने ना पाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून के तहत कार्रवाई हो उसके खिलाफ, और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव इसमें हम ना देखने पाए। सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी मिलेगी, इनको न्याय मिलेगा। इनका ये कहना है कि जो हमारे साथ हुआ। तो सुना आपने, इन दोनों घटनाओं को लेकर इस वक्त प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।